राजद के कार्यकर्ता पूछते हैं कि यह वोटर अधिकार यात्रा क्यों नहीं, जो ये वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए, किस लिए शामिल हुए? हमारा 65 लाख बिहार से मत काट लिया गया है। किस आधार पर काटा गया है? उन्होंने कहा रोहिंग्या विदेशी लोग आ गए हैं हमारे बिहार में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के द्वारा जो हवाला दिया गया, एक भी बाहरी देश का वोटर हमारे बिहार में नहीं है। फिर भी मोदी के संस्थाओं चुनाव आयोग के द्वारा हमारे बिहार के अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, दलित, गुरबों को वोट काटने का काम मोदी और अमित शाह के इशारे पर चल रहा। नाम है कि नहीं वोटर? हमारा नाम है, लेकिन मेरे 4 भाई को नाम जो जिन्होंने 5 बार जो है अपना मत का प्रयोग करते आया। अभी तक तो सुधार हो ही रहा है, कागजात तो मांगा है। सुधार हो रहा है, लेकिन कम ही समय में माननीय न्यायालय के आदेश के बार कहा जा रहा था कि हमारे बिहार के मतदाता मालिकों के साथ कम कागजात थे। क्या क्या कागजात मांगा जा रहा है? अभी वही 11 कागजात भारत का नागरिक का फील नहीं कर रहा है, जो कागजात मांगा जा रहा है। भी नाम जुड़ाए हैं तो सिर्फ तो 2003 का जो अपने पिता या तो माता का उसका प्रूफ मांगा जा रहा है, वोटर लिस्ट में है कि नहीं, और दूसरा कागजात मांगा जा रहा है कि आपका या तो आवासीय होना चाहिए, या तो जाति होना चाहिए, या तो राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। ये तो सिर्फ ये तो सब आदमी के पास होना चाहिए। जी नहीं, अब आप कह रहे हैं हम राशन कार्ड को नहीं माना गया था, आधार कार्ड को नहीं माना गया है। आज के डेट में भी सुप्रीम कोर्ट के बार दिशा निर्देश पर ये 2-4 रोज पहले आधार कार्ड को वायलेट किया गया है। आधार कार्ड हमारे गरीब को अब तो दिक्कत नहीं होनी, अब समय ही कम है, हम यही दिक्कत है जो ये करना ही था। आप क्या समझना चाहते हैं सो बोलिए। हम नहीं समझना चाहते, हर एक जनता समझना चाहते। ये जो यात्रा है ये सही किस आधार पर सही है या गलत है, आप सबको बताएंगे ना क्या? सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, जो बीएलओ के द्वारा दिग्भ्रमित किया गया, समझे। सबसे पहले बोला जो कोई सबूत नहीं लगेगा। सुनिए बात बता रहे, और तानाशाह सरकार है, पदाधिकारी तानाशाह है, वह कोई नियम कायदा कानून को नहीं मानता है, समझे। और सारे फॉर्म फिलअप कर दिया, 60%, 70%, 80%, 90%, और फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर सबूत मांगने लगा। उसके बाद अभी जो है यह 30 तारीख तक आप यदि अपना ईपिक नंबर डालिएगा तो आपको लिखेगा जो बीएलओ से जाकर संपर्क करें। यह जो बीएलओ से संपर्क करने का जो बात लिखा जाता है वह है जो आप अपना सबूत पेश करें। तो बता रहे हैं यहाँ का गरीब 60% मूर्ख लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो दिल्ली पंजाब में कमा कर गुजर बसर करता है, वह अभी गांव में नहीं है, कहीं बाढ़ का स्थिति है, और कहीं भी वह सबूत में क्या दे सकता है, वह है नहीं। वह आपत्ति भी एक से जो आपत्ति निकला है वो आपत्ति भी नहीं दे सकता, क्योंकि वह बिहार से बाहर है, समझे। इस तरह की बात है, और सरकार के द्वारा दिग्भ्रमित का नाम छाता गया। इससे पहले कभी ये यदि ऐसा काम किया गया था कि नहीं, जैसे वोटर लिस्ट में जो भी सुधार हो रहा है, इससे पहले कब हुआ था? अब सबसे पहले को बात जान लीजिए, एमपी का चुनाव हुआ, उस समय में ये वोटर सही था। यदि वोटर गलत है तो एमपी फर्जरी है, क्वेश्चन तो बन सकता है। नहीं बनेगा ना। यदि वोटर मेरा फर्जरी है बिहार का तो एमपी फर्जरी है। लेकिन सुधार होना चाहिए कि नहीं? सुधार होना चाहिए। हाँ, मिलित आदमी का हटा दीजिए, लेकिन जो जायज कानून आदमी है, जैसे अगर जायज का गलत तो अति जायज का नाम काटा जा रहा है तो आप लोग उसका विरोध कीजिए, फिर उसका सुधार कर। सड़क से लेकर सदन तक कर रहे हैं, आदरणीय नेता कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं। कदम सही है कि नहीं? इस तरह का कदम उठना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं न कहीं गलत हो रहा है तो उस पर सुधार किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान बनाया गया, और संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तरह यह यात्रा शुरू है। मौलिक अधिकार का बात हुआ तो फिर कांग्रेस काल में जो आपात जो घोषित हुआ था उस में तो भी मौलिक अधिकार जिस समय मौलिक अधिकार छीना गया है, लोग सड़क पर आया है और आंदोलन किया है। यानी उस समय भी गलत था, आंदोलन कर रहा है, उस समय भी आंदोलन हुआ था।
अभी भी आंदोलन हो रहा है। चलिए, अभी आप सुने राजद कार्यकर्ता के द्वारा कि वोटर अधिकार यात्रा किस तरह से सही है गलत है, तो बाकी आप समझदार हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना राय विचार अवश्य देंगे ताकि सबको पता चले कि यह अधिकार यात्रा गलत है कि सही है। धन्यवाद।